नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड के जो फिजिकल 16 तारीख से 16 मार्च से शुरू हो रहे हैं। उनके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मांगा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, एक पुलिस वेरिफिकेशन। ये दोनों आपको कब चाहिए, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। YouTube पर सबने बताया कि ये चाहिए, लेकिन ये कैसा होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अभी बताने वाले हैं। तो एक बार तमाम साथी इस वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर लेंगे प्रेस, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे तौर पर पहुँचता रहे। पहले साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पर प्यारे साथियों आपको दी गई है। ठीक है, अब मैं देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट में आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन अभी चाहिएगा फिजिकल में 101%। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो बना रखी है, आप देख सकते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सर जी कैसा, कहाँ से बनेगा? तो भैया देखो, कोई भी फॉर्मेट आप कहीं भी चले जाइए ई-मित्र वाले के पास। ठीक है, मित्र वाले से बोलिए, बढ़िया है मित्र वाले के पास जाइए। कई जो नए नए काम करने लगे हैं अभी, उनको नॉलेज नहीं है ज़्यादा। कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं हो रही, कैसे बनेगा? तो भैया इस तरीके का एक परफॉर्मा आपको बनाना जरूरी नहीं है यही हो, एक परफॉर्मा इधर भी है, बहुत सारे परफॉर्मा है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें आपका नाम, आपका गाँव, डिटेल, जो भी आपकी डिटेल्स है वो भरी जाएंगी। और डॉक्टर जो है वो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको जो भी MBBS डॉक्टर है जिनके पास मोहर है, वो डॉक्टर आपको ये डिटेल बना करके देंगे। यहाँ आपकी हाइट, आपका वेट वगैरह वगैरह, ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ पर आपकी ये जांच वाच करके और डॉक्टर यहाँ साइन करके आपको दे देगा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट जो है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसको, ड्रीम एग्जाम का टेलीग्राम है, उस पर इसको डाल दूंगा। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, और ये आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर से ही करवाना है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो कई भर्तियों में मांगते हैं, तो आप इसको बनवा लें। आर्मी की भर्ती देखने जाते हैं, उसमें भी ये मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं फिजिकल के टाइम पे। ठीक है, तो भैया ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको ई-मित्र से मिल जाएगा, और ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाना है। किसी भी डॉक्टर से आप करवा सकते हैं जो मोहर है जिस भी डॉक्टर के पास, समझ रहे हैं? ये नहीं आप कंपाउंडर के पास जा रहे हैं, वो नहीं बना के देगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हो गई। पुलिस वेरिफिकेशन, तो भैया ये 4-5 दिन के अंदर बन जाता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। वो अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए भाई, ये इसलिए मांगते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो थाने में दर्ज नहीं है, तो ये थाने से पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन जो है वो होकर के आता है। तो ये भी आपको चाहिएगा और ये भी आपको चाहिएगा, दोनों अभी चाहिएंगे। और ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूं, फॉर्म की प्रतिलिपि, फॉर्म जो आपने भरा था उसकी प्रतिलिपि। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड। तीसरे की बात करूं तो आपकी पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जानी है। चौथी अगर मैं बात करूं तो आपको आपकी मार्कशीट लेके जानी है। पांचवी अगर मैं बात करूं तो आपको आपका मूल निवास लेके जाना है। छठी में बात करूं तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। सातवां अगर मैं बात करूं विशेष कैटेगरी में, जैसे कोई आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है NCC का, तो वो आपको लेके जाना है। सातवां अगर मैं बात करूं, एक सर्टिफिकेट और आपसे मांगा है, विवाहित या अविवाहित, विवाहित या अविवाहित। विवाहित है तो मैरिज सर्टिफिकेट है ही, अगर अविवाहित हैं तो भैया जी आप अपने गांव के सरपंच से, अपने प्रधान से, अपने पार्षद से लेटर पैड पे लिखवा करके ले जा सकते हैं। अविवाहित प्रमाण पत्र भी ले जाना अनिवार्य है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो, आयु प्रमाण पत्र मांगा है एक, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र अगर आपकी मार्कशीट में एज सही है तो तब तो वो चल जाएगी। एज में अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो आयु प्रमाण पत्र भी आप अपने सरपंच साहब से बनवा के ले जा सकते हैं। 9वां आपका पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन। और 10वां जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये 10 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, सारी चीजें मैंने क्लियरली बता दी हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं स्पेशल बता देता हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने अनिवार्य हैं। ये भी और विवाहित अविवाहित है जो भी आपको लेके जाना है। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया किसी कारणवश, तो आप अपने गांव के सरपंच से लेटर हेड पे लिखवा के ले जा सकते हैं, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।